स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत की करेंगे। कैसे आप? बढ़िया। जो हमारे सम्मानित बस अभी ये निर्धन कन्याओं का विवाह यहाँ पर करते हैं। ये देखिए महाराजा अग्रसेन 28वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। गरीब लड़कियों का बंदिश शुल्क विवाह किया जाता है। इसमें 1.5 से 2 लाख तक का दहेज इन बच्चों को दिया जाता है और इनका जीवन सफल बनाने के लिए इन लोगों के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा भी किया जाता है। अगर मान लिया जाए कि इनके जीवन में शादी होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इस प्रॉब्लम को ये संस्था उसका समाधान करती है और उसको निजात दिलाती है, उन लोगों को अच्छा मार्ग दिखाती है। जो विवाह यहाँ पर हो रहा है उस विवाह का जो सामान, जो दहेज का सामान जो ये संस्था दे रही है, ये देखिए। और मैं भी आ रहा हूं आपके साथ। ये अलमारी है, बैग है, डबल बेड है और ये गैस चूल्हा है, पंखा है, सिलाई मशीन है, सिलेंडर है, गैस, और ये काफ़ी कुछ सामान है इसके अंदर। करीबन 1.5 से 2 लाख तक का सामान पर निर्धन कन्याओं को दिया जा रहा है यहाँ पर। ये अगला जो स्वागत है मोदी चौहान जी हमारे साथ बीच में आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चों को। साथ में चूना अखाड़े से साध्वी श्री योगी जी हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियां बजाते हैं इनके लिए। दूसरा जो है इनका बड़ हस्त मिलाया बच्चों को, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमारे बीच में रमेश जी है, जगदीश देखिए बड़ी खुशी की बात है, जगदीश बंसल जी जीएसटी के चेयरमैन हैं और स्कूल उसके जो है प्रबंधक है, मालिक हैं और हमारे बीच में आए हैं मोदी जी के साथ आशीर्वाद देने के लिए। देखिए ये हमारे रिश्ते में जीजा जी है, जरा जोरदार ताली लगाइए जीजा जी के लिए। और देखिए आज हमारी बच्चियों का ब्याह जन सेवा कल्याण ट्रस्ट के द्वारा महाराजा अग्रसेन, इतना सुंदर आयोजन, इतना सुंदर कार्य जो कोई कर सकता है वो सिर्फ हमारे जीजा जी है। जोर से देखो, बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरा परिवार बहुत बड़ा हुआ है। जगदीश जी के आने से इस समाज को 4 चांद लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं भगवान ने सुनी और विधायक का टिकट मिला और आज हमारे बीच में विधायक बनकर के आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तिलक राम जी का बहुत जोरदार स्वागत। हमारे अग्रवाल समाज की शान, बान और आन। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे समाज के व्यक्ति राजनीति में भी, समाज के अग्रणी कामों में भी, अभी जेवरी साहब आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा धाम दिया, खाटू धाम दिया। और भी हमारे समाज के अग्रणी लोग आए, अभी जगदीश बंसल जी आए थे जो जीएसटी के प्रधान हैं, स्कूल के भी बड़े बड़े लोग आए और हमारे समाज के जो लोग आए। मुझे समाज से बड़ा एक जुड़ा हुआ नाता है। ये मेरी बेटी बराबर में खड़ी है, शिखा,
भले भारद्वाज हो गई हो, लेकिन मेरी शिखा गुप्ता जब मैं कहता तो मेरी जान बढ़ जाती, मेरी छाती चौड़ी हो जाती। तो मेरे समाज से तिलकराम गुप्ता जी मेरे बीच में आए। मैं हमारे प्रधान पूर्णमल गोयल जी से कहूंगा कि माला हमारे महाराजा अग्रसेन जी की प्रतीक। और पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही कि 28वां जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप महाराजा अग्रसेन सामूहिक विवाह समिति के द्वारा, देख करके बड़ी खुशी हो रही है। क्योंकि सभी हर वर्ष की भांति आप गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। सभी को पता है कि हमारा अग्रवाल समाज आज से नहीं, शुरू से ही पूरे देश के, पूरे विश्व के अंदर कहीं पे भी आपको धर्मशाला मिलेगी, गौशाला मिलेगी, जितने भी हॉस्पिटल मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे, सब समाज के द्वारा ज्यादा के ज्यादा 99% अग्रवाल समाज द्वारा किया जाता है। आज यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जन सेवा ट्रस्ट के नाम से जो हमारे ये सभी परिजन कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला, मैं आप सबकी आभारी हूँ। और ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेके जब आप सबका आशीर्वाद और आपके माध्यम से महाराजा अग्रसेन जी का और महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिलता है, तब एक ही बात मन से निकलती है कि अगले जन्म मोहे फिर अग्रकुल ही दीजिए। ठीक है ना। और हमारे समाज के मेन प्रतिनिधि है, सब मिलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। और बेटे दुल्हा हमारा भगवान का रूप है, विष्णु का रूप है, लेकिन हम छोटी ही प्रार्थना कर रहे हैं। ये बेटियाँ हमारी लक्ष्मी है, हम बेटियाँ आपको दे रहे हैं, उनको बढ़िया खुशी से परिवार रहे, खुशी रहे, ये आशीर्वाद देके जा रहे हैं। अगली बार अगला जो प्रोग्राम होगा, इनका बेटा होगा, इनका बेटा होगा, इनका बेटा होगा, मेरा बेटा होगा, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, तब जाके और ध्यान रखना, ठीक है ना। बेटों को प्रणाम दो। श्री महाराजा अग्रसेन जी जन सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित हर थोड़े दिनों बाद, थोड़े थोड़े अंतराल बाद जन सेवा के जो कार्य चलते रहते हैं, उसी की श्रृंखला में 28वां सामूहिक विवाह, जिसमें हर परिवार की बेटी को जो एक समानता का पद देना है। कन्यादान हमारे संस्कारों में, हमारे हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से महादान, तो सबसे बड़ा दान जो ये अग्रवाल समाज दे रहा है कन्यादान। और भगवान से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी बेटी को आगे सुख संपन्न परिवार मिले, उसकी जीवन की जो आगे की रचना भगवान जी ने की है वो अच्छी रहे, सुखद रहे। उसी की एक सोच के आधार पर ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम निरंतर महाराजा अग्रसेन जन सेवा ट्रस्ट करती आ रही है। और हम बधाई देते हैं ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को इस सुंदर आयोजन के लिए और सफल आयोजन के लिए। हमारे अग्रवाल समाज द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह ऐसे सामूहिक रूप से कराया जा रहा है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 28 वर्षों से लगातार ये कार्य हो रहा है। मैं धन्यवाद मांगता हूँ अपने समाज को, अपने बुजुर्गों को, अपने साथियों को, जो इतनी सेवा कर रहे हैं। मैं सभी को कहता हूँ कि अब हमारा समाज पहले तो धर्मशाला, हॉस्पिटल, गौशाला का निर्माण पूरे भारतवर्ष में करता ही है। और ऐसे भी जो समाज के जो कार्य हमारे इतने वर्षों से कर रहे हैं, हमारी जो युवा शक्ति आई है 40-50 साल से मैं देख रहा हूँ, ऐसे कार्य कर रहे हैं। दिन रात एक करते हैं, कहीं भंडारा लगाना हो, कोई आपदा आती है तो उसके लिए तन मन से लग करके काम करना देश के लिए, तो मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे समय समय पर कोई भी दिन ऐसा हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर कैसा दिन नहीं आता होगा कि हमें ऐसे प्रोग्रामों में जाते हैं और हमारे समाज द्वारा सभी मिलकर के ये काम करते हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ये महाराजा अग्रसेन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो ये कार्य कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, मैं समाज के लिए तो हम शुरू से हमारा अग्रवाल समाज अग्रणी रहा। कोई भी समाज का काम हो, कोई भी गरीब, जैसे कि हमारा अग्रवाल समाज का है कि 1 ईंट और 1 रुपया, इसके माध्यम से हम सभी को बराबर का बना करके चलते हैं। और इसी तरह हमारा समाज जो काम कर रहा है, मैं देख करके खुशी हुई कि 28वां जो सामूहिक विवाह करवा रहे हैं, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विवाह कराता है बच्चों के, तो ये किन किन समाज के बच्चों के विवाह कराता है?
ये जो समाज हमारा अग्रवाल समाज है, हमेशा अग्रवाल समाज का एक ध्येय रहा है, वो उसके लिए समाज सर्वोपरि रहा है कि उसके अंदर कोई ये नहीं देखते कि भी ये किस समाज के हैं। अच्छा जी। हमारे लिए समाज हित के लिए काम हो, चाहे उसमें कोई भी किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, हमारा कार्य है कि जो निमंत्र परिवार के लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति में कमजोर हैं, उनकी मदद करना। ये अग्रवाल समाज का धर्म रहा है। प्याऊ लगाते हैं, स्कूल खोलते हैं, उसमें ये नहीं है कि भी कि अग्रवाल समाज के लोग पढ़ते हैं, उसमें सभी समाज के लोग आते हैं। इसी तरह ये शादी कर रहे हैं, इस शादी में भी सभी परिवारों के लोग हैं, इसमें किसी एक परिवार या धर्म या जाति से संबंधित नहीं है। जो भी हमारे पास नाम लिखवा गया, हमने उसके खर्चे का यहाँ पे इंतजाम किया है। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये जो आप जो शादी में जो दहेज का सामान जो देते हैं बच्चों को, बच्चियों को, तो ये कितने कॉस्ट तक का देते हैं सर? देखिए, हमने जो एक एस्टीमेट लगाया है जी, कि जो घर में जरूरत की सारी चीजें होती है, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक मैं कहूँ कि बेड से लेके, अलमारी से लेके, ड्रेसिंग टेबल है, यानी ज्वेलरी, सारा सामान जो है, बर्तन है, कपड़े हैं, कोई ऐसी चीज कमी ना रहे जो एक साधारण परिवार अपने घर में देता है बच्चों को, उससे बढ़िया प्रोग्राम करने की हमारी कोशिश हो। अच्छा, कॉस्ट कितने तक हो जाती है सर ये? देखो, कॉस्ट का कोई अनुमान नहीं है, मतलब 1 लाख, क्यों हमारे समाज के जो दानी लोग आते हैं, जी जी जी, वो आकर के सामान रख जाते हैं। अच्छा, अगर हम उनकी कॉस्ट करने लगे नहीं तो कर सकते, अनलिमिटेड कॉस्ट होती है। हाँ, कोई कुछ भी कर जाता है सर, कुछ भी आता है, दे जाता है। अभी एक भाई आया, वो बोला जी मेरी तरफ से टेची है, एक बोला जी मेरी तरफ से कंबल है, एक तरफ बोला मेरे बर्तन है, बोला जी मेरी तरफ से 5-5 साड़ियाँ। देखो, बहुत से लोग आते हैं समाज के हमारे, लेकिन हमारा समाज अग्रणी है, अग्रणी रहेगा, अग्रणी काम करता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये अकेला कोई कहे कि एक व्यक्ति कर रहा है तो ऐसा नहीं है। रवि जिंदल जी देखो पीछे खड़े हैं, वो फोटो खिंचवा नहीं रहे, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा है। अभी जिंदल साहब दूसरे थे, ये हमारे कैशियर साहब है। इसी तरह रोशनलाल बंसल जी हैं, ये हमारे मुख्य संरक्षक है। चेयरमैन साहब है ईश्वर गर्ग साहब वोलगा वाले, ये हमारी संस्था के चेयरमैन है। दिलेल भाई है, तो तमाम लोग हैं। अभी प्रधान जी थे कांगे, हमारे पूर्णमल प्रधान जी हैं, और इधर हमारी महिला विंग की प्रधान आशा जी, इधर जो है मनोहर जी हैं। ये जो है छिपते हैं, काम ज्यादा करते हैं, पवन जिंदल जी, तो रमेश करके, सारी जो हमारा समाज है, परिवार है, ये सब मिलकर के इस काम को करते हैं, तभी ये सफल आयोजन होता है। हेलो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, ये आपका जो संस्था जो चल रही है, ये संस्था कितने सालों से चलती आ रही है सर? ये 28 साल से चल रही है। 28 साल से? ये प्रेरणा हमारे घरों से मिली, हमने महाराजा अग्रसेन की प्रेरणा से मिली है। और ये जो एक ईंट की जो बात है महाराजा अग्रसेन की, उसकी प्रेरणा है ये। अच्छा, ये हमारे समाज के लोग हैं। 1 साल से हम लगातार जैसे प्रचार करते हैं, वो कोई मशीन लिखवा देता है, कोई बेड, कोई अलमारी, ये हमारा नहीं है समाज। अच्छा, ये हमारे पूरे समाज का है। ये जितने हमारे समाज के हैं, प्रीतमपुरा, जितने भी लोग हमारे समाज के हैं, अग्रणी है, वो लोग सामान लिखवाते हैं। सभी लोगों का सामान है। दिनेश जी आओ, इधर आओ, बोलो, इधर आओ, दिनेश जी आओ। तो ये मतलब समाज ही ये सारा कार्य कराता है, आप लोग तो एक जरिया है इकट्ठा करने का सबको। हम तो शांति के लिए है, हम तो उनके दूध है महाराजा अग्रसेन के। ये सामान लोगों का है, ये लोग सामान लिखवा देते हैं। सामान को बैठ देना है, अलमारी देनी है, ये देना है, वो इकट्ठा कर लेते हैं। एक दिन बिल निश्चित करके, बच्चों का निश्चित करके सामान को लोगों को नहीं देते हैं। अच्छा सर, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? ये बहुत लंबी कहानी है, बताइए तो सर, इसके बारे में पूछना चाहते हैं। तो हम जो गाँव में रहते थे। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला जींद की, साधुराम जी वहीं के रहने वाले। अच्छा जी, हम घरों से ये जींद के पास हमारा गांव है। अच्छा अच्छा, ये प्रेरणा वहीं से सीखी हमने। अच्छा जी, कि हम लोग गांव में ऐसे रहते थे जैसे आम आदमी जी, वहाँ से प्रेरणा सीखे हमारे माँ बाप से। तो वहाँ शादी कैसी होती थी हमें पता है, उसका अनुभव तो कर सकते, बता नहीं सकते कि हम कैसे हम उस वहाँ से प्रेरणा सीखा। हम दिल्ली में आ गए, दिल्ली में भगवान की पूरी कृपा होगी, लोग समाज हमारे बहुत अग्रणी हो गए, इसकी वजह से काम हो रहा है। ये हमारा कोई जादू मंत्र नहीं, सब लोग। पूछना चाहता था, आप जो समाज के साथ जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं? इस संस्था में 5-7 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए। 5-7 साल हो गए। अच्छा, इसमें किस कार्य पे आप हैं? मैं एक कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ। अच्छा, तो जैसे ये समाज ने आपकी शादियां की हैं 28 साल से, मतलब ये आप विवाह करते आ रहे हैं,
मजबूर लाचार बच्चों का। तो इन बच्चों के जीवन में यदि कोई परेशानी आती है, जैसे शादी तो हो गई, शादी होने के बाद यदि इनके जीवन में कोई उथल पुथल होती है भविष्य में, तो इसका जिम्मेदार कौन है? उसको मतलब कैसे सोल्व किया जाएगा? हम बच्चे के माँ बाप समझ के शादी करते हैं, बच्चे की अपनी बच्ची समझ के उसको शादी करते हैं जी। और हम उसके है ना कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं, कोई भी परेशानी आएगी हम परेशानी उसके साथ खड़े हैं जी। और भगवान की दया से आज तक कोई एक भी केस परेशानी का नहीं आया। ठीक, थैंक यू। अच्छी बात कही है। जो जिन बच्चों का हमने विवाह किया है उनका विवाह के जिम्मेदार हम हैं, और आने वाले भविष्य में उनके साथ कोई परेशानी आती है तो उसके भी जिम्मेदार हम हैं। यदि उनके भविष्य में कोई उथल पुथल होती है तो ये लोग समाज के साथ मिलके उन लोगों के साथ उन लोगों को समझाएंगे, तरीके से मानेंगे, ठीक है, नहीं मानेंगे तो कोर्ट कचहरी द्वारा उन्हें समझाया जाएगा और उन्हें एक बनने के लिए मजबूर किया जाएगा। थैंक यू। आशा बंसल। आशा बंसल जी, आप इस समाज में कब से जुड़े हैं? ये अग्रसेन जो सामूहिक विवाह ये कराता है। मेरे को 3 साल हो गए अच्छा जी। इस संस्था से जुड़े हुए, और आज मुझे तीसरे साल में महिला विंग के प्रधान बनाया गया है। अच्छा जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इस कार्य में बिल्कुल जी जान से लगी रहती हूँ। अच्छा, आपको इस संस्था से जुड़ के कैसा लग रहा है? कहते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं बिल्कुल जी जान से दिन रात लगी रहती हूँ। 2 महीने हो गए हम इस संस्था से, मतलब 2 महीने हो गए इस काम के लिए, जो आज संपन्न हुआ हो रहा है, अभी हुआ नहीं है जी। हमारे अच्छा, एक चीज और पूछना चाहते हैं, जैसे ये जो बच्चों की जो मैरिज कराते हैं, शादी कराते हैं, तो ये कितने बच्चों तक की कराते हैं? मतलब जैसे 11 हो गए, 20 हो गया, इससे ज्यादा भी हो जाता हाँ, है? जितने बच्चे हो जाए। वैसे तो हमने स्टार्ट तो 11 से किया था, अब की बार 21 है, और बाकी भगवान ने चाहा तो आगे बढ़ेगा तो 31 51 भी कर। हाँ, उम्मीद है 1 से 1 तक तो पहुँचाएगा। अच्छे बच्चे कौन कौन सी स्टेट के आप बताइए जिनकी शादी कराते हैं? कौन कौन सी स्टेट से आते हैं बच्चे, या दिल्ली के बच्चों की शादी कराते हैं? वैसे तो ऑल ऑफ इंडिया है। अच्छा, कहीं का भी बच्चा आ सकता है? कहीं का भी आ किसी भी समाज में आ सकता है? हाँ, हमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। बस वो गरीब होता है तो हम उसी की भाई आर्थिक उनकी हो जाती मदद मिल जाती है, तो उनकी करवाते हैं। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। कन्या की जिनके माँ बाप समर्थ होते हैं, जिनके माँ बाप पैसा नहीं खर्च करते थे, वो लड़की सोचती है कि मेरी शादी पता नहीं होगी ना होगी। हमने ये पर्पज लेके कि कोई लड़की ये ना सोचे, कोई सुसाइड ना करे, इसको मुख्य रखते हुए जैसे गरीब लड़कियों की हमने सहायता करने के लिए अग्रवाल जन सेवा ट्रस्ट बनाया, जिसके तहत हम हर साल नवंबर दिसंबर में ये शादियों का बीड़ा उठाते हैं। हमारी इच्छा है कि हम इसको अभी पहले 1 से शुरू हुआ, आज 21 है, हम चाहते हैं 101 लड़की तक ले जाएंगे इसको।